back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own समाप्ति मैम और मैं आप सभी का बेटा स्वागत करती हूँ लक्ष्य नीट 2024 बैच में। आज एक बहुत ही छोटा सा डेमो लेक्चर होने वाला है। हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है थ्रू आउट द सेशन, जो कि हम बैच के अंदर मिलेंगे और बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज एक छोटा सा डेमो लेक्चर, लेकिन डेमो देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम पूरे साल भर कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उनकी मेरी ट्यूनिंग, मेरे बहुत सारे सपोले हैं जिनके साथ में मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बन चुकी है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर आपके साथ भी मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी और बननी चाहिए, क्योंकि जब बेटा कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो पढ़ाई की कुछ बातें करते हैं, कुछ मैं आपको बातें बता देती हूँ, फिर हम स्ट्रेट अवे लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बैच के अंदर हम कैसे पढ़ने वाले हैं, 12th का क्या वेटेज है। जूलॉजी का पोर्शन कंपैरेटिवली 11 से अगर आप कंपेयर करोगे बेटा तो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन चैप्टर्स बड़े बड़े हैं यहाँ और वेटेज वाइज भी बेटा काफी हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स है। तो नीट में बहुत ज्यादा अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो कि मैं हर चैप्टर को पढ़ाते वक्त आपको बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात बेटा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले तो बेटा एनसीईआरटी खरीदो। ठीक है, सबने खरीदी होगी। रिक्वेस्ट क्या करना है बेटा, आप सबको पता है कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं पर्सनली हमेशा, जो मुझसे 11वीं पढ़े हैं, जो मेरे अर्जुना के स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं, जिनको मैंने लास्ट ईयर लक्ष्य 2 पढ़ाया था, वो भी जानते हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि प्लीज प्रीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और ये समझो कि पेपर बेटा कहां से आता है। और पेपर एनसीईआरटी से ही आता है बेटा, 100% एनसीईआरटी से ही आता है। और अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करोगे तो आप लोगों के लिए बेटा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ऑफ कोर्स बेटा, जो हमारे नोट्स होंगे, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, दैट विल बी एनसीईआरटी, उसमें एनसीईआरटी सब कुछ कवर होगी, उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगी। मैं कोशिश करूंगी और आप भी ये कोशिश करेंगे कि बेटा एनसीईआरटी से ज्यादा डाइवर्ट ना हो। मैंने बच्चों को हमेशा से ये बोला है बेटा, क्या पढ़ना है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ऑफ कोर्स आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार बेटा हम क्या करते हैं ना, देखो अभी तो सेशन की शुरुआत है, आप लोग बहुत जोश के साथ में होंगे, बहुत एनर्जी के साथ में होंगे कि आज तो हम फोड़ देंगे। 11th में भी यही हाल था कि स्टार्टिंग में एकदम बेटा जोश होता है, एनर्जी होती है कि यार इस साल में कोई बैकलॉग नहीं होने दूंगा, इस साल में कोई बैकलॉग नहीं होने दूंगी, मैं डे 1 से पढ़ाई करूंगी। ठीक है, शुरुआत में होता है, लेकिन बेटा बीच में जाते आते कहीं आप ढीले पड़ जाते हो, बैकलॉग हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो बेटा पहली बात तो ऑफ कोर्स ये चीजें हो सकती है, हो सकता है कि कभी कभार आपका बैकलॉग हो जाए, आप कभी कभार हो सकता है कि डेली का डेली ना पढ़ पाओ। ठीक है, तो पहली बात तो आप दिमाग में ये बेटा फिट कर लो कि आपको बायो में, और मैं जूलॉजी में, बॉटनी में भी आपको बताएंगे, तो जूलॉजी में आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेटा एक्स्ट्रा और इधर उधर का पढ़ने के लिए गए तो ट्रस्ट मी बेटा, जो आपके काम का है, आप हो सकता है कि उस पे कम फोकस करो और आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व जब करवाऊंगी तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी बच्चों कि पेपर कहां से आया है। अगर आपको ट्रस्ट रहेगा, अगर आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट रहेगा, और इस ट्रस्ट की बात जब मैंने कही तो मैंने एक बहुत अच्छा थॉट आप लोग के लिए लिखा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। तो अगर आप बेटा विश्वास रखोगे कि आप डॉक्टर बन सकते हो, आप कर सकते हो, आप मेहनत कर पाओगे, तो आप वैसे बनोगे बेटा। और अगर आप अपने आप को वीक समझोगे कि शायद बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, शायद बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं और मैं कुछ नहीं हूं, तो बेटा आप एक नेगेटिव पॉइंट पे, एक नेगेटिव नोट पे आप अपने नए सेशन की शुरुआत करोगे, जो बिल्कुल गलत है। आपका बहुत सारे बच्चे अभी दुखी होंगे, मेरे 11th का बैकलॉग हो रखा है, मेरे 11th का कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरी 11th बर्बाद है। काफी सारे बच्चे मेरे से रिलेट कर पाएंगे जो ये सोचते होंगे मेरी 11th बर्बाद गई है ना। तो आपने बेटा उस चीज को, जो हो गए, जो बोलते हैं ना बेटा, जो बीत गई सो बात गई, आप उस चीज को बेटा वहीं पे अभी छोड़ो। आप नए सेशन की शुरुआत कर रहे हो, आप पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करो। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो बेटा हर चीज पॉजिटिव होती जाएगी। बस आपको कंसिस्टेंट वे में हार्डवर्क करना है। शुरुआत जैसी करोगे बेटा, पूरे सेशन में पढ़ाई भी उसी जोश, उसी एनर्जी के साथ होनी चाहिए। मैम की जैसी जोश और एनर्जी रहती है, मैं अपने बेटा सारे बच्चों से उम्मीद करूंगी कि आपकी जोश, आपकी एनर्जी भी थ्रू आउट द सेशन वैसी ही रहनी चाहिए। अपने पे भरोसा रखना है, हम पे भरोसा रखना है, और बेटा हमें नीट को फोड़ना ही है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? तो
एक बात तो ये हो गई, एनसीईआरटी आपने खरीदनी है, एनसीईआरटी बेस्ड आपने पढ़ाई करनी है बेटा, ठीक है। डेली का डेली पढ़ने की कोशिश किया करो, डेली का डेली पढ़ने की कोशिश किया करो, कोशिश करो कि कोई बैकलॉग इकट्ठा आपका ना हो, ठीक है। मेरे बच्चे जानते होंगे, एनिमेशंस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी, मुझे पता है कि 100% पसंद आएगी। आज मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखाऊंगी। तो हम जब लेक्चर में मतलब इस साल जब हम पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे एनिमेशंस दिखाऊंगी। एनिमेशन दिखाने का पर्पस बेटा ये नहीं है कि आप एनिमेशन देख के उसे रटो, उस वीडियो को याद रख लो, ऐसे नहीं बेटा। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको थोड़ा उस टॉपिक की फील के लिए बेटा, क्योंकि यू विल बी सो फैसिनेटेड। आप जब देखोगे यार, जैसे आज ही मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी, स्पर्म ट्रैवल कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, एग रिलीज हो रहा है, स्पर्म एग से फ्यूज कर रहा है, जाइगोट बन रहा है। जब आप उसको विजुअली देखेंगे, हमारा ब्रेन जो है ना बेटा, विजुअल चीजों को बहुत अच्छे से याद रखता है। आप मूवी देखते हैं, आपको चीजें बहुत याद रहती है। आप मूवी से निकल के जाओगे, आपको कोई पूछेगा, आप A to Z मूवी के बारे में बता दोगे। क्लास का पढ़ के अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको थोड़ा कम ही याद रहता है। आप जब कलरफुल चीजें देखते हो विजुअली, आपके दिमाग को ना वो चीजें ज्यादा याद रहती है। तो हम एनिमेशंस का बहुत सारे यूज करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग एनिमेशन से मजा आएगा, ठीक है। डे 1 से बेटा मेहनत करनी है, बाकी मोटिवेशन वाली बातें हम क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं चाहती हूं बेटा प्रॉपरली क्लास के नोट्स बनाओ, ठीक है। पोथियां नहीं लिखनी है, हमें कोई भी बेटा पोथियां नहीं बनानी है, हमें इतनी बड़ी बेटा किताब नहीं लिखनी है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है बेटा, हमें रेलेवेंट पढ़ना है। मैं जानती हूं ज्यादातर बच्चे बेटा इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपने रेलेवेंट चीजें पढ़नी है, रेलेवेंट चीजें पढ़ोगे तो 100% नीट में सिलेक्शन होगा। तो